अगर मैं बोलूँ कि दो कंपनीज का शेयर प्राइस सेम है फिर भी एक कंपनी ज़्यादा बड़ी है, कैसे पता करोगे? यही समझने के लिए आता है मार्केट कैप। तो आज है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का डे 3। तो इसमें हम बताएंगे कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी की जो टोटल वैल्यू जो स्टॉक मार्केट डिसाइड करता है वो होता है मार्केट कैप। कैसे होता है कि शेयर प्राइस जो चल रहता है और टोटल शेयर जितने होते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस तो जो निकलेगा वो रहेगा कंपनी का मार्केट कैप। अब जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 100 और उसका टोटल शेयर मार्केट में 1000 है, तो उस कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि शेयर प्राइस बड़ा है तो कंपनी बड़ी है, लेकिन ये गलत है। कंपनी की एक्चुअल साइज पता चलती है सिर्फ मार्केट कैप से। ये होती है 3 कैटेगरी में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। जो स्मॉल कैप है वो 5000 करोड़ से कम की कंपनी है वो होती है स्मॉल कैप। जो 5000 करोड़ से 20000 करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो मिड कैप कंपनी, और जो 20000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करती है वो होती है लार्ज कैप कंपनी। अब इसमें क्या होता है कि 5000 करोड़ की जो कंपनी है वो ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है, लेकिन उसमें फिर रिस्क भी ज़्यादा रहती है। मिड कैप कंपनी ग्रो भी करती है और थोड़ी रिस्क भी कम हो जाती है। उसके अलावा लार्ज कैप कंपनी जो है वो स्टेबल रहती है, लेकिन भी रहती है और लो रिस्क भी रहता है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी जो रहती है, या फिर ये कहो कि 10 गुना 20 गुना कंपनी हो जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखो, इसको समझने के लिए अगर इन्वेस्टर, अब देखो इसका रियल गेम क्या है कि एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। तो कंपनी ए है 10 करोड़ की वैल्यू है टोटल उसकी मार्केट कैप, और एक कंपनी बी है जो 3 लाख करोड़ की है। ठीक है। अब इसमें रियल गेम ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर जैसे 10 करोड़ की कंपनी है, इसमें 2-3 करोड़ अगर वो लगा दे तो उसको उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन कर सकता है प्राइस का। प्राइस इजीली ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इसमें क्या मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं कोई भी। तो उसमें क्या वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, स्टेबिलिटी भी कम रहती है। वहीं पर अगर लेकिन जैसे 3 लाख करोड़ की कंपनी है तो उसको मूव करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। एक आदमी के या छोटे मोटे ग्रुप का उसको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता है वो। तो उसमें क्या होता है फिर वॉलेटिलिटी भी कम रहती है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। इसको कोई ऐसा मैनिपुलेशन पंप एंड डंप जो होता है वो चीज़ इसमें बड़ी कंपनी में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं पर छोटी कंपनी में पंप एंड डंप बहुत ज़्यादा और स्कीम वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा तो स्मॉल कैप जो रहता है वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी देता है, लार्ज कैप जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। छोटी कंपनी को हिलाना आसान है, बड़ी कंपनी को हिलाना मुश्किल है। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप फॉलो करो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो उसमें सब्सक्राइब करें। आज मैंने बताया कि डे 3 था, लेकिन हो सकता था कि आज डे 5 होता। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। वीडियो नहीं बनाने का कारण ये था कि मैं सोच रहा था कि अगर आपके लिए मैं अच्छे और इमेजेस या कुछ वीडियो वगैरह दूसरे तरीके से बना पाऊँ। लेकिन क्या है, फिर मैंने सोचा कि जब समझाना ही है, बाकी कोई दूसरा मोटिव तो है नहीं या दूसरा कोई पर्पस तो है नहीं, तो फिर समझाने के लिए सबसे बेस्ट तो पेन पेपर ही रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि पेन पेपर पे ही आगे कंटिन्यू करते। तो आज मैंने वीडियो बनाई है। अब हो सकता है कि रोज डेली एक वीडियो आए और ऐसी ही अच्छे अच्छे टॉपिक को मैं उठाऊंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटल समझ पाएंगे कि कंपनी में वाकई में कोई पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जिससे कि आप गलत कोई कंपनी में पैसा ना लगा दो भाई, किसी में पंप एंड डंप चल रहा हो कि भैया उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा हो प्राइस को। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे तो अब गलत चीज़ों में नहीं फंसोगे। बस यही टारगेट है कि अच्छे से लर्निंग्स मैं आपको समझा सकूं और आप अच्छे से समझ सको। थैंक यू। आगे